डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपको पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या हैं ये आपको समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है ये कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, और फर्स्ट पॉइंट है द टू कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी। तो आपको जैसे पहले बताया था कि जो दोनों कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए एनर्जी में, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है ये आपको यहाँ पे अभी बताया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। तो ओवरलैपिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एस से एक पी कंबाइन करता है और वो उसके ज़्यादा क्लोज नहीं आया है, तो ये ओवरलैपिंग लार्ज नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ये लार्ज हो गई है। और जो सेकंड पॉइंट था ये क्या है कि मस्ट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो सपोज एक एस एक पी से ऐसे सीधा सीधा कंबाइन करता है तो ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन कही जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा देखिए कि ये एस ऑर्बिटल है और ये मान लीजिए पी जेड है, तो मैं पी एक्स ले लेता हूँ जो इसके 90 डिग्री पे होगा। तो इस टाइप से तो ये एस और पी अगर इस तरह की डायरेक्शन में है तो ये नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा क्योंकि ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर तो ये थी। तो इस तरह से ये कंडीशंस जो हैं कि किस किस कंडीशन में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स के बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगा और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा ये आपको डायग्राम से समझना है। तो सबसे पहले नंबर पर हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड एस एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एस से मिलता है तो बॉन्डिंग कैसे बनेगा और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, दोनों सिचुएशन आपको यहाँ पर समझनी है डायग्राम से। तो ये एक एस ऑर्बिटल ले लिया, सपोज हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इस टाइप से जो दूसरे s ऑर्बिटल से कंबाइन करता है। तो यहाँ पर जो एक्सिस होती हैं, तो सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस इस तरह से है और इसका भी इसी तरह से एक्सिस है। तो जब एक्सिस सेम साइड होती हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस केस में हमें बनाना है बॉन्डिंग, और अगर अपोजिट एक्सिस हैं तो फिर वो एंटी बॉन्डिंग। तो जब आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ा था तो वहाँ पे एक पॉइंट था लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव सेम साइन। तो ये तो था बॉन्डिंग में, और लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव डिफरेंट साइन, तो वो था एंटी बॉन्डिंग में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आपको डायग्राम से समझना है। और ये एक्सिस हैं, कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर जब सेम एक्सिस सेम साइड हों तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज होकर आपको क्या करना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। तो इसको इस टाइप से बना लीजिए या इस टाइप से जो है ऐसे ओवल शेप में इस टाइप में भी बना सकते हैं। ये दो न्यूक्लियाई हैं और ऊपर पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव। तो सपोज ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो SS ओवरलैपिंग होकर ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ये होगा सिग्मा 1s, और ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस टाइप से ये बन गया। और इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। तो देखिए ये 1s ऑर्बिटल है और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस है इस टाइप से, और दोबारा से फिर एक और 1s ऑर्बिटल है, ये एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव हैं। तो जब अपोजिट एक्सिस होती हैं तो आपको याद रखना है कि क्या बनाना है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपको फिर से ध्यान रखना है कि ये कोई चार्ज नहीं है, एक्सिस है, जस्ट ये इमेजिन किया हुआ है। तो जब इस तरह से अपोजिट एक्सिस होती हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेपरेट हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मर्ज नहीं होगी। तो इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, इस टाइप से दिखा दीजिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर दो न्यूक्लियाई हैं और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें उल्टा है। तो ये जो है जो होगा ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल था तो ये एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा की बजाय इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। तो इस तरह से 1s मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल से दो टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। सेकंड नंबर पर देखते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ p एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल के बारे में आपको पता है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, px, py, pz। तो इनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी 2 बनाएंगे पाई। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिग्मा बना रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ p एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें यहाँ पे लिखा है टेकिंग z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर हमने z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है तो इसका मतलब हुआ कि z एक्सिस ऐसे सीधा ओवरलैपिंग करेगी। इट मीन्स कि वो तो सिग्मा बनाएगा और एक्स वाई जो है वो होंगे पाई। तो अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं तो उसको सिग्मा बना लेना है और बाकी दोनों को पाई बना लेना है। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में z एक्सिस ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक्स वाई को पाई बॉन्ड। तो इसको आपको समझना है कि किस तरीके से ये बन पाएगा। तो ये शेप जो है p ऑर्बिटल की आपको पता है कि इस टाइप से होती है। तो p ऑर्बिटल में हम 2pz ऑर्बिटल ले लेते हैं, एक दूसरा 2pz ऑर्बिटल ले लेते हैं इस टाइप से। तो इनमें एक्सिस का प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये लॉब्स होती हैं कंबाइनिंग ऑर्बिटल की। सपोज इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इसमें भी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ताकि सेम एक्सिस सेम साइन जो है एक कंबाइन करे तो वो क्या बनेगा, बॉन्डिंग। और अपोजिट साइड में हम एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे और ये चार्ज नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पहले तो हम इनकी ओवरलैपिंग करा देते हैं। तो ओवरलैपिंग में ये वाला 2pz बनाया मैंने, अब फिर ये वाला 2pz बना रहा हूँ इस टाइप से। तो इस तरह से ये PP ओवरलैपिंग हो गई, ये एक्सिस भी आपने बना ली है। तो जब सेम एक्सिस सेम साइड होती हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज हो जाती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो वो कैसे बनेगा ये आप देख लीजिए इस टाइप से। तो ये जो ऑर्बिटल बना है इसमें यहाँ पॉजिटिव है और साइड्स में क्या है, नेगेटिव है। इसको थोड़ा आप और बेटर बना लेंगे। तो ये जो बना है ये कौन सा बना है, ये है सिग्मा 2pz और इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे इसके नीचे लिखना है आपको। तो ये भी बॉन्डिंग बनाया है, जब सेम साइन हो, जब अपोजिट साइन होगा तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग। उसको हम आगे बनाते हैं। आगे हमें देखना है कि 2pz के साथ कंबाइन करके एंटी बॉन्डिंग कैसे बनाता है। तो उसके लिए साइन जो है वो अपोजिट लेते हैं। तो ये ऐसे इमेजिनेशन से लिया हुआ है। तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब कंबाइन करेंगे तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस टाइप से। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब लॉब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव डिफरेंट साइन, तो इस केस में हम बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज नहीं होती और ये अलग हो जाती है। तो इस टाइप से इसको बना सकते हैं आप। तो ये इस टाइप से हो गया और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर हो गई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये है तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये सिग्मा स्टार है 2pz। तो इसको बोलते क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से पहले मैंने बनाया था बॉन्डिंग और अब बनाया है एंटी बॉन्डिंग। तो जो z वाला है ये ही सिग्मा लिया है और एक्स वाई वाला हम लेंगे पाई। तो ये z एक्सिस में ये 2pz से ये 2 डायग्राम आपको बना लेने हैं, एक बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्डिंग का। आगे हमें देखना है p और p एटॉमिक ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग। तो जो pz था वो तो हमने सिग्मा बना लिया और सिग्मा में भी 2 हो गए थे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर हम px का ओवरलैपिंग करें या py की करें तो वो नेचुरली दोनों क्या होंगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और उसमें पाई बॉन्ड बनेगा। तो वो भी 2 टाइप का होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो इनमें दोनों की रिप्रेजेंटेशन एक ही जैसी होगी। तो सपोज मैं px कर देता हूँ, तो वही सेम टू सेम आप py में भी बना सकते हैं, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग 2 में होती है और सिग्मा एक ही में, वो एक्सियल ओवरलैपिंग थी। तो यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। ये सपोज px ऑर्बिटल है, 2px मान लीजिए, और 2px के साथ ही कंबाइन करता है, 2py के साथ कंबाइन करता है और ये साइडवेज ओवरलैपिंग रहेगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले लेते हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो अभी तो इनकी जस्ट एक ओवरलैपिंग दिखाते हैं इस टाइप से। तो ये ओवरलैपिंग आप दिखा दीजिए और इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बेटर आप बना सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव। तो जब सेम एक्सिस सेम साइड होती हैं तो फिर क्या बनता है, बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर से मर्ज हो जाएगी, ये नीचे से मर्ज हो जाएगी। और क्योंकि इसमें इस तरह से जब मर्ज होगी तो थोड़ा सा ये न्यूक्लियाई जो हैं थोड़ा सा रिपेल हो जाएंगे। तो ये कम्बिनेशन होके क्या बन जाएगा, ये मैं 2 न्यूक्लियस बना दिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर की इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर से मर्ज हो जाएगी और नीचे की इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे से मर्ज हो जाएगी इस टाइप से, और आप इसको ऐसे ब्लैक कलर से इसका शेडिंग कर सकते हैं। तो ये क्योंकि 2px लिया था तो ये क्या होगा, पाई होगा, सिग्मा नहीं होगा क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, और ये 2px है। अगर आप यहाँ पे 2py लिखते हैं तो यहाँ भी पाई 2py लिखेंगे। और ये है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ से एक ऐसा प्लेन पास कर सकते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो इस प्लेन को आपको याद है क्या बोलते थे, नोडल प्लेन। द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियाई एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो इससे ऊपर है या नीचे है, तो इसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसका आंसर होगा 1 नोडल प्लेन। और ये जो पाई ऑर्बिटल बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे है, चारों तरफ से नहीं है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम बोलते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है सिमेट्रिकल। तो अभी ये मैंने बॉन्डिंग बनाया है, अभी एंटी बॉन्डिंग आगे बनाते हैं। इसी में आगे आपको समझना है कि साइडवेज ओवरलैपिंग में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। तो आपको पता है कि एक्सिस के अगर आप अपोजिट साइन लेते हैं, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव डिफरेंट साइन तो उस केस में बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से इनको ईजिली आप समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में क्या बन पाएगा, आपको पता है कि जब साइन अपोजिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज नहीं करती है, वो सेपरेट हो जाती है। तो इस लॉब को आप थोड़ा इधर खींच दीजिए, इसको इधर खींच दीजिए, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो ये चारों लॉब्स अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो इस तरह की शेप आपके पास आएगी। आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह आएगी, ये अलग कर दिया है, वो अलग कर दिया है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियाई यहाँ पे बनाए हैं और इस टाइप से, क्योंकि ये हमने साइडवेज ओवरलैपिंग से बनाया है। तो ये पाई स्टार होगा 2px, स्टार इसलिए लगाया है कि ये किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो और इसका रिप्रेजेंटेशन है पाई स्टार 2px। अगर 2py लेते हैं तो यहाँ पे पाई स्टार 2py आ जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो है इस तरह से एक प्लेन पास कर सकते हैं, इस तरह से ये प्लेन पास कर सकते हैं, और आपको पता है कि इनको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसका आंसर क्या होगा, 2। तो इस केस में 2 नोडल प्लेन आएंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसकी सिमेट्रिकल नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम से आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सीख लेना है। आगे आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनको आप डायग्राम में देख चुके हैं, और सिग्मा और पाई में जो डिफरेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो इधर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इधर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एग्जाम में आए तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा है तो ये वाला लिखना है, और एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको पहले करा दिया गया था, हालांकि कुछ पॉइंट इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये आपको पता है कि सीधी ओवरलैपिंग इस केस में होती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पाई होता है इसमें कौन सी होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें होती है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, ओवरलैपिंग इज टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो इसमें ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो पाती है, और ओवरलैपिंग जो है पाई बॉन्ड में ये क्या होती है, इज टू ए स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि वो थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे होती है, तो वो ज़्यादा हद तक नहीं हो पाती है। और थर्ड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही होती है, जैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपको पहले बना के बताया था सिग्मा 2pz। तो इसमें एक्सिस के अराउंड इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहती है। और इसमें क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसमें आपको जैसे अभी बताया कि दिखाया था एक डायग्राम में, तो इस तरह से एक नोडल प्लेन भी था, तो इस तरह से इनको 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो इस टाइप से ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, जो सिग्मा में है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपने अभी देखी है कि ये चारों तरफ से एक ही जैसी होती है, तो इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और इसकी जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, तो इसमें लिखा है नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि ये हर डायरेक्शन से एक जैसी नहीं होती है, ऊपर नीचे है तो ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉट सिमेट्रिकल बोलते हैं या अनसिमेट्रिकल। तो सिग्मा और पाई में ये क्या डिफरेंस है, ये आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, इसमें आपको बताया जाएगा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। तो जैसे आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है, तो उसी तरह से इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लगाना वही होगा एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये एक रफ वर्क की तरह है जो अगले टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से एनर्जी का हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं और नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s ऑर्बिटल की। तो 1s जब किसी दूसरे एटम के 1s से कंबाइन करता है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये किसी दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक लो एनर्जी वाला और एक हाई एनर्जी वाला। लो एनर्जी वाले को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाई एनर्जी वाले को एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा 1s रहेगा। और एंटी बॉन्डिंग को आप क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1s से कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना गया, तो एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो उसके बाद हम कौन सा ले लेते हैं, 2s, क्योंकि 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की। तो 2s से कंबाइन करेगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक लो एनर्जी का। ये जो बनाया है लाइन जो रिप्रेजेंट की गई है, जस्ट ये एनर्जी का डिफरेंस दिखाने के लिए है इस टाइप से कि लो एनर्जी कौन सी है और हाई एनर्जी कौन सी है। तो 2s से कंबाइन करके सिग्मा 2s बनाएगा जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक दूसरा बनेगा हायर एनर्जी लेवल पे तो वो सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा जो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो उनमें से 50% लो एनर्जी में और 50% हाई एनर्जी में, और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो 2s के बाद जो किसकी एनर्जी होगी, 2p की। तो 2p के आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक दूसरा एटम है जिसके भी क्या होंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे 2p में। तो 3 + 3 जब कंबाइन करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग में होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग में। वो जो बॉन्डिंग में होंगे उनमें से एक तो सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, ये आपको याद रखना है, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन मोस्टली जो है वो पाई वाले की थोड़ी कम और सिग्मा वाले की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको पता है कि सिग्मा तो आपने जेड ले रखा है, तो सिग्मा 2pz, और एक्स वाई जो हैं वो पाई लिए हैं, तो पाई 2px, पाई 2py। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। और इसी तरह से आप बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से जो है ये पाई स्टार 2px हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py। तो ये बॉन्डिंग में 3 होने हैं, एक जेड भी है, ये एंटी बॉन्डिंग है ऊपर वाले। तो ये सिग्मा स्टार 2pz जो है ये भी क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग में हो गया। तो इस टाइप से एनर्जी का ये ऑर्डर रहता है जब आप ये डायग्राम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बनाएंगे। तो अभी आपको जस्ट ये डायग्राम देखना है और यहाँ पे नोट करना है कि ये जो सिग्मा और पाई में से कौन सा नीचे होगा कौन सा ऊपर होगा, तो उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको याद रखना है कि O2, F2, Ne2 ये 8, 9 और 10 एटॉमिक नंबर हैं जिनके, उसमें ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो जब भी आप इनमें से किसी का, जैसे सपोज हम ऑक्सीजन का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सिग्मा वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला वो नीचे बनाएंगे और ये दोनों ऊपर बनाएंगे। तो ये, लेकिन जो बाकी सभी एटम्स में जो इससे पहले वाला है जैसे कि नाइट्रोजन, तो उसमें ऐसे ही बनाएंगे और बाकी सभी में भी इसी तरह से बनाएंगे। ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये डायग्राम जो है इस तरह से रफ में बना लीजिए और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आगे फिल करने हैं जब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम बनाएंगे। तो ये अभी इसको आपको समझ लेना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर बनते हैं, और उसमें से 50% बॉन्डिंग में और 50% एंटी बॉन्डिंग में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे आपको समझना है बॉन्ड ऑर्डर। ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो भी बनाया था उसी से रिलेटेड है। तो इसका फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, 12
ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो डायग्राम आप बनाएंगे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जो भी बनाया था, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट कर लेने हैं कि बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो उनका डिफरेंस कर लेना है और उसका हाफ ले लेना है, तो उससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा, जो हम आगे आपको करके भी दिखाएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप पहले समझ लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब नेगेटिव या जीरो आएगा तो फिर वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। नेगेटिव का तो एग्जांपल कोई आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको जीरो बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे He2 का जब आप डायग्राम बनाएंगे पर्टिकुलरली, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल नहीं है और ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका पॉजिटिव है वही मॉलिक्यूल या आयन जो है वो स्टेबल होता है। और सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है वो क्या है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो H2 N2 O2 वगैरह हैं, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। द स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसका भी एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा। तो अभी आपको लर्न कर लेना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो स्टेबिलिटी जो है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और थर्ड पॉइंट आपको समझना है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 अगर किसी का आता है तो इसका मतलब होता है सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। H2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका 1 आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब इसमें 1 बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से जब आप O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 आएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। और जब आप N2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 आएगा, तो इसका मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपको आगे समझना है ये सब चीज़ें। तो लेकिन बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड में ये फ़र्क है कि बॉन्ड ऑर्डर किसी का फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो हमेशा होल नंबर में रहेंगे। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और फोर्थ पॉइंट है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कभी ज़्यादा है, 3 है, तो बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से भी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। और एक मैग्नेटिक नेचर है यहाँ फिफ्थ पॉइंट में, कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, मतलब कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। अगर कहीं भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसी में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। तो ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक 2 वर्ड भी आपको लर्न करने हैं। और ये सेंटेंस आपको पूरा लिखना है कि इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पेयर्ड देन द molecule is diamagnetic. However, if there is some unpaired electron present in any molecular orbital, the molecule is paramagnetic. तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर के ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। तो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो आपको ये सारे पॉइंट उस वक्त ध्यान में रखने पड़ेंगे।